नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी सोनकर, एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग, वसंत कन्या महाविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय। एक बार फिर आप सभी सम्मानित अभिभावकों और प्रिय विद्यार्थियों का इस क्वेश्चन आंसर सीरीज के पार्ट 8 में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने कई सवाल पूछे हैं, जिनमें से मैं कुछ महत्वपूर्ण सवालों को लिया हूं। जिनके सवाल को मैं शामिल नहीं कर पाया हूं, मैं उनके सवाल को अगले वीडियो में शामिल करने की कोशिश करूंगा। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला और लेते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल बहुत सारे विद्यार्थियों ने पूछा है और ये लोग खास तौर से ये जानना चाहते हैं कि मेरा एडमिशन बीए सोशल साइंस बीएचयू में हो पाएगा या नहीं। इन लोगों ने अपने नाम के साथ अपना इंडेक्स भी लिखा है। जैसे अगर मैं बात करूं, विनेश जी हो गए, ग्लोबल के नाम से एक प्रश्न आया है, नॉलेज के तरफ से एक प्रश्न आया है, प्रिंस कुमार ने पूछा है, विकास जी ने पूछा है, हैप्पी जी ने पूछा है, विशाल तिवारी जी ने पूछा। तमाम ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपने इंडेक्स के आधार पर बीए सोशल साइंस में एडमिशन की संभावना को जानना चाहा है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने पिछले वीडियो में यानी कल वाले वीडियो में बीएचयू बीए सोशल साइंस के कट-ऑफ के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी है। आप अपने सवाल का जवाब कल के वीडियो में यानी बीए सोशल साइंस के कट-ऑफ वाले वीडियो में सुन सकते हैं। वहीं बहुत सारे विद्यार्थियों ने खास तौर से राहुल जी का प्रश्न है जो गया बिहार से हैं और ये जानना चाहते हैं, और इसके साथ ही साथ एक यूजर नाम से प्रश्न आया है। आप लोग जानना चाहते हैं कि सर जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो यह लॉगिन नहीं हो रहा है, यानी जो मेरा मेल आईडी और जो पासवर्ड है उससे लॉगिन नहीं हो रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट लिख रहा है। सर हम क्या करें? प्रिय विद्यार्थियों, कभी कभी सही मेल आईडी और पासवर्ड डालने के बाद भी इस तरह की समस्याएं आती हैं। पिछले बार भी मैंने देखा था बहुत सारे विद्यार्थी इस तरह की समस्या को लेकर के परेशान थे। इस कंडीशन में बेटा आप कोई एक्सपर्ट हो, थोड़ा जो नेटवर्क के बारे में जानता हो, खास तौर से अगर आप साइबर कैफे पर चले जाइए जहां पर लोग फॉर्म वगैरह भरते हैं, तो वहां पर किसी एक्सपर्ट व्यक्ति को दिखाइए। अगर किसी तरह की टेक्निकल समस्या होगी तो उसका समाधान हो जाएगा। कई बार कुछ और भी तरह के इश्यू होते हैं जिससे आपका लॉगिन नहीं होता है, तो आप किसी विशेषज्ञ से मिलिए, बात करिए, वो ठीक हो जाएगा। वहीं सत्येंद्र मिश्रा जी का एक सवाल है कि सर मैं मेरे पास फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं है और क्या इससे मुझे एडमिशन में कोई प्रॉब्लम आएगी? हालांकि मेरे पास ऑनलाइन जो रिकॉर्ड है, जो ऑनलाइन वाला जो कॉपी है वो है। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं और 12th की मार्कशीट आपके पास ओरिजिनल नहीं है, या आप पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपके पास 3rd ईयर की मार्कशीट ओरिजिनल नहीं है, तो इस कंडीशन में आप अंडरटेकिंग दे सकते हैं। काउंसलिंग के समय आपको अपनी मार्कशीट निश्चित रूप से उपलब्ध कराना होगा, क्योंकि बिना मार्कशीट का जो मिनिमम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी है मार्क्स का, वो तय नहीं हो पाएगा और इसके कारण आपको एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ऑनलाइन कॉपी है तो भी आप उस कॉपी को निकाल करके आप अपलोड कर सकते हैं। जब एडमिशन कमेटी के द्वारा काउंसलिंग के समय आपसे ओरिजिनल मार्कशीट मांगा जाएगा तो उस समय आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट देना जरूरी होगा। वहीं निशांत सिंह का एक प्रश्न है कि क्या पेड में एडमिशन लेने पर हमें हॉस्टल मिलेगा? प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि एडमिशन के बाद जो हॉस्टल अलॉट किया जाता है सभी कोर्सेस में, उस हॉस्टल के अलॉटमेंट का सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है आपका इंडेक्स, यानी इंडेक्स के आधार पर ही आपको हॉस्टल दिया जाता है। ठीक है, और इस हॉस्टल अलॉटमेंट में इंडेक्स के साथ ही साथ कैटेगरी का भी ध्यान रखा जाता है, क्योंकि अलग अलग कैटेगरी में इंडेक्स के आधार पर हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाता है, पूरा किया जाता है।
तो कुल मिला जुला करके आपका एडमिशन रेगुलर में होता है या पेड में होता है, जरूरी यह है कि आप जो इंडेक्स जो कट ऑफ है उस कैटेगरी में, क्या उस कट ऑफ के अंदर आपका मार्क्स है, आपका इंडेक्स है। अगर आप हॉस्टल अलॉटमेंट के उस कट ऑफ के अंदर आते हैं तो निश्चित रूप से आपको हॉस्टल दिया जाएगा। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप फ्रेश सीट से आपका एडमिशन हुआ है या आपका एडमिशन पेड में हुआ है। वहीं हम एक सवाल लेते हैं विवेक पांडे जी का, जो विवेक पांडे जी पिछले 3-4 महीने से परेशान हैं और इनकी कई सारी समस्याएं हैं, ठीक है। और आज इन्होंने लिखा था कि सर मैं बहुत दुखी हूं, आप मेरा जवाब नहीं दे रहे हैं। तो विवेक जी, मैं आपके कई सारे प्रश्न है, 5-6 प्रश्न आपने पूछा है, मैं आपके प्रश्नों का बहुत संक्षिप्त में जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। पहला प्रश्न आपका ये है कि मैं प्राइवेट रूप से सीबीएसई बोर्ड से 12th पास हूं, क्या हमें टीसी देना जरूरी है यदि बीएचयू यूजी में एडमिशन लेना चाहते हैं? विवेक जी, जब आप किसी भी बोर्ड से, चाहे यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, जहां से भी आप पास होते हैं वहां से आपको निश्चित रूप से टीसी और सीसी दिया जाता है, मिलता है। क्योंकि आप कहीं से प्राइवेट या रेगुलर रूप से एग्जाम पास करते हैं तो आपका सारा रिकॉर्ड उस स्कूल के पास होता है, आपका रजिस्ट्रेशन उस स्कूल के पास होता है, और वो टीसी और सीसी में के द्वारा आप वहां से निकाल करके जहां भी एडमिशन लेना चाहते हैं वहां पर आपको टीसी और सीसी देना जरूरी है। कई बार टीसी और सीसी न होने के स्थान पर माइग्रेशन भी चलता है। जैसे किसी आप विश्वविद्यालय में हैं तो विश्वविद्यालय में एक बार आप अगर टीसी एडमिशन के समय जमा कर देते हैं तो फिर आपको टीसी नहीं मिलता है, बल्कि उस कंडीशन में आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है, क्योंकि आप एक विश्वविद्यालय को छोड़ के दूसरे विश्वविद्यालय में जा रहे हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी टीसी के बराबर ही होता है, टीसी ही है, टीसी के बराबर ही उसकी मान्यता होती है। लेकिन आपके पास टीसी या माइग्रेशन सर्टिफिकेट जरूर होना चाहिए, जिससे आपका पिछला रिकॉर्ड पता चल सके, पिछला रजिस्ट्रेशन आपका पता चल सके। एक चीज जो आपने ये पूछा है कि पिछले, मतलब मैं जिस स्कूल में पढ़ रहा था वहां पे मैं फेल हो गया था, फिर दूसरे स्कूल में मैं एडमिशन लिया। तो आप अगर किसी स्कूल में फेल होते हैं और फिर उसके बाद दूसरे किसी स्कूल में प्राइवेट या फिर रेगुलर रूप से पढ़ाई करते हैं, तो फेल होने के बाद भी आपको वह स्कूल अनुत्तीर्ण, ठीक है, अनुत्तीर्ण लिख करके, फेल लिख करके आपको टीसी देता है। टीसी आपको देगा वह स्कूल, चाहे आप फेल हुए हो चाहे आप पास हुए। पास होते हैं तो उत्तीर्ण लिख के देगा, और यदि फेल होते हैं तो अनुत्तीर्ण लिख के देगा, लेकिन जरूर देगा, ठीक है। तो आपको टीसी कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं स्कूल से, आपको टीसी जरूर मिलेगा। आप टीसी को जिस भी विश्वविद्यालय में या बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको जमा करना पड़ेगा, बिना टीसी का आपका एडमिशन नहीं होगा। वहीं दूसरा जो सवाल है आप जो पूछ रहे हैं कि हमारा एडमिशन वैध हुआ है या अवैध हुआ है, हमें कैसे मालूम चलेगा, या किसी भी बच्चे का एडमिशन बीएचयू में लीगल तरीके से हुआ है या इलीगल तरीके से हुआ है, यह कैसे मालूम चलेगा? विवेक जी, मैं आपको बता दूं कि किसी भी बच्चे का एडमिशन बीएचयू में अवैध या इलीगल तरीके से नहीं किया जाता है, क्योंकि ऑनलाइन एडमिशन है, और ऑनलाइन एडमिशन में जितने भी आपके रिकॉर्ड होते हैं वो ऑनलाइन होता है, सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, सिस्टम के तहत होती है, सॉफ्टवेयर के थ्रू होती है। उसमें हम बायस्ड नहीं हो सकते, उसमें हम कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आपका जो नंबर है, वो जो नंबर यानी जो आपका इंडेक्स है, उस इंडेक्स के आधार पर कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के द्वारा वो खुद एनालिसिस कर लेता है कि आपका एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो किसी तरह के अवैध तरीके से एडमिशन होने की बात ही नहीं है, बिल्कुल परेशान न होइए। आपका इंडेक्स यदि उस एडमिशन क्राइटेरिया कट ऑफ के अंदर आता है तो निश्चित रूप से आपका एडमिशन होगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के पास दौड़ने की ज़रूरत नहीं है।
तीसरा जो प्रश्न आपने पूछा है कि सर एडमिशन से संबंधित कोई जानकारी क्या RTI डालकर हम पूछ सकते हैं। विवेक जी, आपको RTI डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसके लिए RTI आपको डालना पड़े। आप निश्चिंत रहिए, BHU में जितने भी एडमिशन होते हैं वो बिल्कुल लीगल तरीके से होते हैं, वैध तरीके से होते हैं। उसमें बिल्कुल 100% पारदर्शिता होती है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई जानकारी आपको एडमिशन से संबंधित चाहिए तो आप संबंधित विभाग में, ऑफिस में संपर्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको RTI डालने की, परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। वहीं TC, एक प्रश्न चौथा जो आपका प्रश्न है कि क्या TC और CC न दे करके अंडरटेकिंग देने से हमारा काम हो जाएगा। विवेक जी, अंडरटेकिंग उस कंडीशन पर लिया जाता है जब आपके पास कोई सर्टिफिकेट किसी कारणवश मौजूद नहीं होता है। तो अंडरटेकिंग में आप लिख करके बताते हैं कि कौन कौन सा सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है और हम कब तक दे पाएंगे। जैसे अक्टूबर तक का समय आपको मिलता है TC और CC के लिए, ठीक है। उसी तरीके से कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसके लिए अंडरटेकिंग भर करके और समय से पहले आपको देना जरूरी है। जो निर्धारित समय है उससे पहले देना जरूरी है, वरना आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। जैसे TC और CC अक्टूबर तक यदि आप नहीं देते हैं तो जहां भी आपका एडमिशन होगा उस कॉलेज की तरफ से आपको परीक्षा देने से रोक दिया जाएगा। बिना TC दिए आप एग्जाम में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से जैसे मार्कशीट आपके पास नहीं है तो मार्कशीट काउंसलिंग की प्रक्रिया होने तक आप जमा नहीं करेंगे तो मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो तय नहीं हो पाएगा। इस वजह से आप एडमिशन से बाहर हो जाएंगे। जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है, यदि आप नहीं देते हैं तो आप उस कास्ट का जो अधिकतम छूट है वो आपको प्रदान नहीं किया जाएगा और आप एक जनरल कैटेगरी की तरह से ट्रीट किए जाएंगे। इसलिए अंडरटेकिंग देने का मतलब ये नहीं है कि अंडरटेकिंग देने से आपको सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। सर्टिफिकेट देना होगा, लेकिन उसके लिए कुछ समय आपको मिल जाएगा। पांचवा जो सवाल आपने पूछा है कि क्या हमारे तरफ से कोई तथ्य छुपाने पर विश्वविद्यालय के द्वारा हमारे ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। विवेक जी, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जहां पर कुछ ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं और यदि आप के साथ ऐसी कोई घटना हुई है तो निश्चित रूप से आपको उसको जिक्र करना जरूरी होता है। आप अपने तरीके से, अरे आप BA में एडमिशन लेने आ रहे हैं तो कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसके ऊपर आप कानूनी कार्रवाई करने की ज़रूरत हो या इतना बड़ा कुछ आप ऐसा करने जा रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना है। हाई स्कूल के मार्कशीट से लेकर इंटरमीडिएट की मार्कशीट से लेकर के TC CC, ठीक, और माइग्रेशन यदि आप अलग स्टेट से हैं तो माइग्रेशन देना है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप अपलोड करें, नहीं है तो उसके लिए अंडरटेकिंग ले लें। इसमें झूठ और कानूनी कार्रवाई और इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। और वहीं जो छठवां सवाल आपका है कि क्या फेल होने के बाद भी स्कूल TC देता है, तो मैंने जैसा बताया पहले ही प्रश्न में बताया कि फेल होंगे या पास होंगे तो भी आपको विद्यालय फेल होने पर उत्तीर्ण और पास मतलब फेल होने पर अनुत्तीर्ण या फेल और पास होने पर उत्तीर्ण या पास लिख करके आपको TC या ट्रांसफर सर्टिफिकेट अवश्य देता है, ठीक है, जिसके आधार पर आप दूसरे विद्यालय में अपना एडमिशन ले सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपके द्वारा पूछे गए बहुत सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की है। जिनके सवाल को मैं नहीं ले पाया हूँ, अगले वीडियो में उनके सवाल को लेने और जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। साथ ही साथ आप जब भी कोई सवाल पूछते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना नाम, अपने जिला का नाम और अपने प्रदेश का नाम आप अवश्य लिखें। विस्तृत जानकारी के लिए आप BHU के ऑफिशियल वेबसाइट bhuonline.ac.in पर निश्चित रूप से विजिट कर सकते हैं। जैसे ही कोई नया अपडेट्स आएगा मैं आपको हमेशा की तरह से शेयर करता रहूँगा और साथ ही साथ ये जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है ये सही और वैध देने की कोशिश की है। फिर भी किसी तरह का सूचना परिवर्तन होता है तो BHU द्वारा बनाया गया मापदंड ही मान्य होगा। और जाते जाते सबसे बड़ी चीज़ कि यह BHU के तरफ से कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, बल्कि मैंने अपने अनुभव के आधार पर आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश की है। अगले वीडियो में मैं आपके कुछ और सवालों को लेकर के फिर मिलूँगा। तब तक आप खुश रहें, अपना ख्याल रखें। आप सभी को एडमिशन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।